नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर स्कीम के तहत आईटीआई छात्रों को भी नौकरी दी जाती है। इस भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती निकाली गई है, जिसका आखिरी डेट 4 अगस्त है। थोड़ा सा हम लेट से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण यह है कि अग्निवीर जो स्कीम है, इसमें बदलाव के भी बहुत सारे चांस है, क्योंकि अग्निवीर जो स्कीम था, हम इसके फेवर में नहीं थे, इसलिए हम इस पर वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जैसा कि इस पर सरकार का बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, सरकार इस पे ध्यान लगाई हुई है कि भाई अग्निवीर को कैसे और बेहतर किया जाए। और खासकर जो टेक्निकल विंग है, उसमें आईटीआई और डिप्लोमा वाले छात्रों को काफी वेटेज दिया जाता है। जैसे जो आईटीआई वाले छात्र हैं, उनको 30 से 40 नंबर का वेटेज मिलता है टेक्निकल विंग में। डिप्लोमा वालों को भी सेम वही चीज है। और जो 12th पास साइंस वाले बच्चे हैं, वो भी अप्लाई करते हैं। वैसे में अग्निवीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आईटीआई छात्रों के लिए भी। एक बहुत बढ़िया कैरियर है। अगर आप सेना में जाते हैं और टेक्निकल विंग का हिस्सा होते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटी भी आपको मिलता है। तो आइए विस्तार रूप से हम अग्निवीर स्कीम के बारे में जानेंगे कि जो 4 अगस्त इसका जो लास्ट डेट है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो गया है, ठीक है। नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि अगर किसी भी तरह का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं आप लोग, चाहे गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म हो या किसी भी तरह का एडमिशन का फॉर्म हो, तो आप इस वाले नंबर पे कॉल करके अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा और पूरी अच्छे से बढ़िया से फॉर्म आपका भर के उसका प्रिंट आउट आपको भेज दिया जाएगा, है ना। बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है फॉर्म भरने में, तो क्या होता है, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैसे में काफी दुख होता है। तो वैसे में ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। आप कॉल करके अपना फॉर्म को भरवा सकते हैं, चाहे अग्निवीर का फॉर्म भरे या जो भी फॉर्म भरना होगा। ये नंबर को मोबाइल में सेव करके रख लीजिए, ठीक है। काफी काम का नंबर है। ये नोटिफिकेशन है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस जो नोटिफिकेशन है, भारतीय वायुसेना की तरफ से निकाला गया था, जिसको इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं। और इसमें ये जो स्कीम है, अग्निवीर के तहत ये स्कीम निकाली गई है, ठीक है। फॉर्म का जो लास्ट डेट है, ये नोटिफिकेशन में तो खैर दिखा रहा है कि 18 इसका जो सिलेक्शन का जो डेट है, जब इसका एग्जाम 18 अक्टूबर को हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्म भरने का डेट इसमें थोड़ा सा पहले दिया हुआ, क्योंकि बाद में डेट बढ़ाई गई थी। 28 जुलाई लिखा हुआ है, लेकिन डेट को बढ़ा के 4 अगस्त कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो एग्जाम होगा, टेस्ट होगा ना, वो 18 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। अब आइए इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है उसके बारे में समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो एज है, आपका एज है 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए, तब जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ये एज का कंडीशन है। इसके दौरान अगर आपका एज है, मतलब आपका जन्म तिथि है, तो आप भर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो दिया है वो 21 साल होना चाहिए। 21 साल से ज्यादा अगर है तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अब मेटेरियल स्टेटस और प्रेगनेंसी लिखा हुआ है। इसमें ओनली अनमैरिड कैंडिडेट मेल और फीमेल विल बी एलिजिबल फॉर दिस इनरोलमेंट। अग्निवीर में केवल अनमैरिड जो लोग हैं, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो या फीमेल हो, अनमैरिड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है। आगे बढ़े तो यहाँ पे दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसको समझना काफी जरूरी है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको समझ लीजिए। पहला एक कंडीशन में दिया है, ए नंबर पर क्या दिया हुआ कि भाई साइंस, जो साइंस वाले बच्चे, जो साइंस जिसका स्ट्रीम है, उनके लिए बोला है कि आपका इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए। 10+2 मतलब इंटरमीडिएट है, साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश अगर आपके सब्जेक्ट में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक, कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, साइंस वाला स्ट्रीम में सब मिलाकर टोटल एवरेज 50% होना चाहिए। और इंग्लिश में अलग से बोला कि 50 नंबर आपका 50% होना चाहिए। इंग्लिश में 50% नंबर कंपलसरी है। इसके अलावा मैथ, फिजिक्स मिलाकर आपका 50% एवरेज नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये है। अगर ये नहीं है, मान लीजिए, तो और करके कंडीशन दिया है कि अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि से अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन दिया है कि 50% एवरेज मार्क्स होना चाहिए आपका, ये डिप्लोमा में, ठीक है। और बोला है कि 50% इंग्लिश में भी मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा में इंग्लिश कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें 50% होना चाहिए। अगर डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं है, तो आपका इंटरमीडिएट या मैट्रिक है, उसमें 50% नंबर होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया डिप्लोमा के लिए। फिर और दिया है, मतलब अगर साइंस भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, तो और है आईटीआई के बारे में लिखा है कि 2 साल का वोकेशनल कोर्स अगर आपके पास है,
नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब 2 साल का कोई वोकेशनल कोर्स है, मतलब आईटीआई, अगर 2 वर्षीय आईटीआई आपने किया है और आपका जो फिजिक्स मैथमेटिक्स है ये सेंट्रल बोर्ड से 50% मार्क्स है 10वीं क्लास में, इंटरमीडिएट है मेट्रिकुलेशन, इसमें भी अगर फीस मैथमेटिक्स में आपका एवरेज 50 नंबर है, इंग्लिश में भी 50 नंबर है एवरेज, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आईटीआई किए हैं 2 साल का, 10th क्लास में फिजिक्स मैथ मिलाकर 50 नंबर है, इंग्लिश में 50 नंबर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही वाला कंडीशन आपका कंडीशन ए के तहत साइंस सब्जेक्ट में दिया है और इसी में आपको क्या होगा, अप्लाई करना है। ठीक है। बी में अदर देन साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट के अलावा के लिए बात कर रहा है कि अगर आप 10+2 हैं, हाँ इंटर पास किए हैं किसी भी स्ट्रीम से, कॉमर्स से है, आर्ट्स से, जो भी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए किसमें, आपका इंटर में। ठीक है। और साथ ही साथ इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके साथ मान लीजिए कि 10+2 ने आपने आईटीआई किया है, तो आईटीआई के बोला कि 2 साल का अगर आपने आईटीआई किया है और उसके साथ आपका एवरेज मार्क्स आईटीआई में 50% है और इंग्लिश में 50% है जो 10वीं में, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आईटीआई वाला जो साइंस वाला विदाउट जो साइंस वाला पोस्ट है उसमें भी अप्लाई कर सकता है और साइंस वाला सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में। अब यहां पर नोट 1 करके लिखा हुआ है और नोट 2 करके लिखा हुआ है और नोट 3 भी है। ठीक है, इसमें यही जिक्र किया है कि भाई अगर आपका जो सब्जेक्ट है 2 साल का है, अगर आपने आईटीआई किया है तो उसके बिहाफ पे ये सारी कंडीशन लिखा हुआ है, जिसको आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। बहुत कुछ नहीं है, जो ऊपर अभी बता रहे थे उसी के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है ना। अब मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जिक्र है, मेडिकल क्या होना चाहिए भाई, तो मेडिकल समझ लीजिए। यहां पे मेडिकल में बोला है कि सबसे पहले फिजिकल की बात करें तो मेल कैंडिडेट का मिनिमम जो हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए किसका, मेल कैंडिडेट का। फीमेल के लिए बोला कि 152 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। ठीक है ना, मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट बोला है। ठीक है। और जो उत्तराखंड के निवासी है, जो लेह लद्दाख के हैं, जो हिली एरिया के हैं, उनका हाइट 147 सेंटीमीटर बोला है किसके लिए, फीमेल के लिए। और इसके अलावा वेट की बात करें तो बोला कि हाइट और वेट का रेशियो जो वैज्ञानिक रेशियो वो उसके अनुसार आपका होना चाहिए, हाइट और वेट। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए ऊपर, इधर भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में समझना होगा। यहां पर चेस्ट के लिए समझिए, छाती के लिए बताया है कि जो मेल कैंडिडेट है उनका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाने पे, सांस लेने पे जिसे फुलाएंगे एक्सपांड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए बोला है कि आपका द चेस्ट wall should be well proportioned and well developed with minimum range of expansion 5 सेंटीमीटर। इनका चेस्ट का कोई कंडीशन नहीं दिया है, लेकिन बोला है कि वेल डेवलप होना चाहिए और आपका भी फुलाने पर कितना 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, आप भी सांस लीजिएगा तो आपकी चेस्ट का जो एक्सपांशन है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फीमेल के लिए। हेयरिंग की बात करें तो नॉर्मल हेयरिंग जो 6 मीटर डिस्टेंस तक जो नॉर्मल हेयरिंग होती है वो आपको सुनाई देना चाहिए। 6 मीटर के डिस्टेंस से कोई बोल रहा है नॉर्मल आवाज में तो आपको सुनाई देना चाहिए। डेंटल की बात करें तो आपका जो टीथ है गुड होना चाहिए, गुड सेट ऑफ टीथ विथ मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स, मतलब 28 के दांत अगर आसपास सही है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये कंडीशन की बात करें तो भाई 6/6 होना चाहिए। ठीक है ना, और प्रत्यय काय की बात करें तो 6/12 होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ कंडीशन आप एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो नौकरी है वो 4 साल के लिए रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। पहले साल में आपको जो सैलरी है इन हैंड 30,000 सैलरी मिलेगा, लेकिन इन हैंड 21,000 मिलेगा आपको। दूसरा साल में 33,000 में हो जाएगा सैलरी आपका, लेकिन इन हैंड आपको 23,100 रुपए मिलेगा। तीसरे साल 36,500 सैलरी हो जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा 25,500। और चौथा साल आपका 40,000 हो जाएगा, लेकिन मिलेगा 28,000 सैलरी आपको। ठीक है ना, कुछ जो पैसे कट रहे हैं वो अंतिम में आपका प्लस गवर्नमेंट का जोड़कर अंतिम में जब रिटायर होइएगा तो 5 लाख रुपया जो इसमें से आपका बचा हुआ है और 5 लाख रुपया गवर्नमेंट देगी, दोनों मिलाकर लगभग 10,04,000 रुपए आपको रिटायरमेंट के टाइम दिया जाएगा जब आप अग्निवीर स्कीम से बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, और यहां पे डेथ इंश्योरेंस भी है। ठीक है ना, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब 4 साल पूरा हो जाएगा तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे जो स्टेट लेवल के पुलिस भर्ती होती है उसमें आपको
छूट भी दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। एक बार आप लोग इसको क्या डाउनलोड कर लीजिएगा इसके वेबसाइट से, वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और वहां से एक बार पढ़कर आप समझ लीजिएगा क्या क्या कंडीशन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, मेडिकल पास करिएगा फेज 3, इसके बाद आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब पहले ऑनलाइन टेस्ट पास करना, इसके बाद फिजिकल पास करना, मेडिकल पास करना, मेडिकल पास करने के बाद आपका ये मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फॉर्म भरने के लिए कैसे अप्लाई करना है, इस पे सारा कंडीशन दिया हुआ है कि भाई कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या है, सारा चीज आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप के पास कोई डाउट रहेगा, पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। सारा नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन गूगल में सर्च करके मिल जाएगा। ठीक है, बाकी टाइम नहीं है बहुत ज्यादा इसमें, तो पहली बार हम अग्निवीर के बारे में बता रहे थे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में आपको हर चीज बता दी है। एक बार देख लीजिएगा डाउनलोड करके, बहुत अच्छा चीज है। अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, तब कहा जा रहा है कि 7 साल तक नौकरी रहेगा और 75% को परमानेंट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो काफी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसी स्कीम के तहत मिलने वाला है। ठीक है, बाकी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।